हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द बेस्ट स्टडी में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जैक बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर के बारे में, जिसमें आज हम लोग सॉल्व करेंगे मैथ सेट 1। तो मैथ सेट 1 सॉल्व करने से पहले मैं उसके बेसिक डिटेल देना चाहता हूँ। क्या है बेसिक डिटेल कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ये रहेंगे आपको 19। आपको जानकारी होना चाहिए कि 1 से लेकर 7 तक जो क्वेश्चन आएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया आपके कितना, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ये हो गए 7। लेकिन सॉल्व कितना करना है आपको, सॉल्व क्वेश्चन करना है 5। और कितने नंबर के होंगे, 2 नंबर के, तो टोटल मार्क्स हो गए 10 मार्क्स। ठीक है। फिर 8 से लेकर 14 तक टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 7। इसमें आपको सॉल्व करना है 5। 3 नंबर के आएंगे तो 5 दिया 15 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 15 से 19 आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो जाएंगे, 5। सॉल्व कितने करने हैं आपको क्वेश्चन को, 3 को। अब 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे तो टोटल नंबर कितने मिलेंगे, 15 मार्क्स। यानी ओवरऑल टोटल मार्क्स कितने हो गए, 15 15 30 और 10 40 मार्क्स। ये था आपका बेसिक डिटेल जो क्वेश्चन को लेकर था कि कितने नंबर के क्वेश्चन है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। अब क्वेश्चन नंबर पहला, 2 बिंदु दिए गए हैं। पहला पॉइंट दिया गया है -5 7 और दूसरा पॉइंट दिया गया है -1 और 3। सपोज कीजिए एक पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। दूरी सूत्र से हम सभी जानते हैं कि दूरी सूत्र यानी AB इक्वल क्या होगा, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर के अंडर रूट। अब हम लोग x2 का वैल्यू -1 उठाएंगे, -x1 -1 फार्मूला में है, -5 यहाँ होगा, माइनस माइनस प्लस 5 के स्क्वायर प्लस y2 यानी 3 माइनस y1 -7 के स्क्वायर का अंडर रूट। तो हम लोग पाएंगे 5 में से 1 कम करेंगे तो 4 हुआ, 4 का स्क्वायर 16। फिर 3 में से 7 कम करेंगे तो -4 का स्क्वायर होगा 4 चौका 16 और 16 हो गया आपका 32। 32 को अगर तोड़ते हैं रूट में तो 4 चौका 16 रूट 2 यानी 4 रूट 2। ये हुआ आपका पहला आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका गिवन है sin a बराबर 3/4 और फाइंड करना है आपको cos a एंड tan a। चलिए, तो साइन ए बराबर क्या होता है, आप जानते हैं, ये होता है लंब बटा कर्ण। और इसका मान कितना दिया हुआ है, 3/4। यानी आप एक फिगर से आप समझ सकते हैं इसको अच्छा तरह से। ये रहा त्रिभुज जिसमें आपको a का वैल्यू इसको दे दीजिए, b यहाँ, c यहाँ। लंब इस त्रिभुज में इस कोण के लिए लंब 3 है और कर्ण 4 है, तो आधार निकालना है हमको। आधार आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं कि आधार अर्थात AB बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब अर्थात BC के स्क्वायर के अंडर रूट। अब यहाँ पर AC का वैल्यू अर्थात कर्ण का वैल्यू है 4 का स्क्वायर, BC दैट मींस 3 का स्क्वायर के अंडर रूट। 3 4 चौका 16, 3 तरीके 9। अब 16 में से 9 घटाइए, कितना आएगा आपको, 7 है, यानी कि √7। अब आपको AB का वैल्यू यहाँ आप √7 लिख सकते हैं। अब निकालना क्या है, तो निकालना है पहला नंबर cos A। cos A बराबर होता है बाबू आधार बटा कर्ण। आधार का वैल्यू कितना है, √7। कर्ण का वैल्यू कितना है
4, तो ये आपका आंसर हुआ। और tan a जब निकालते हैं, tan a बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब का वैल्यू है आपके पास 3 और आधार का वैल्यू है √7। इस तरह से आपको क्लियर होता है tan a बराबर 3 बटा √7। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना होगा। तो आप सभी जानते होंगे कि tan 45 1 होता है और 1 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस cos स्क्वायर 60, cos 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए जितना प्लस उतना माइनस, इसको हटा दीजिए। अब 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 गुना 1 बराबर 2। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन इस बार आपका जैक बोर्ड द्वारा साबित किया गया है मॉडल पेपर में। और हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रूफ दैट cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 बराबर 0। मतलब ये कहता है कि बाएं पक्ष को हल करके दाएं पक्ष में दिया गया 0 के बराबर आपको लाना है। तो चलिए अगर cos 38 को लेते हैं, चेंज करते हैं, लिख सकते हैं इसको cos 90 माइनस 52, 90 में से 52 माइनस करते हैं तो 38 इंटू cos 52 माइनस यहाँ पर देखिएगा sin 90 माइनस 52 इंटू साइन 52। इसको हम LHS से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपको sin थीटा इंटू cos 52, cos 90 माइनस थीटा हो गया sin थीटा और ये cos 52। यहाँ पर देखिए sin 90 माइनस थीटा आपको cos थीटा और इधर sin थीटा, इधर पर ऑलरेडी 52 है। यहाँ देखिए sin 52, इधर भी sin 52 है, cos 52, ये cos 52 है। दोनों को घटाते हैं तो बराबर मान है तो 0 प्राप्त होगा। और न तो एक लाइन और लिख सकते हैं आप sin 52 इंटू cos 52 माइनस इसको इधर लिख दीजिए कि sin 52 इंटू cos 52 इज इक्वल 0। यही तो RHS में था, ये आपका हो गया प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 आपका एक बेलन से क्वेश्चन है। बेलन का आयतन ज्ञात करना है। आपका गिवन क्या क्या है से देखिए। गिवन दिया हुआ है त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या r बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद ऊंचाई h दिया है आपको 5 सेंटीमीटर और निकालना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। पाई मतलब 22/7 आप सभी जानते हैं, r स्क्वायर मतलब 7 गुना 7 और h का वैल्यू है 5। 7 से 7 काट दीजिए, 22 × 110 गुना 7, 770 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध बताना है। तो माध्य माध्यिका बहुलक का संबंध का समीकरण यही है कि 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य बराबर बहुलक। ये आपका समीकरण है। कभी कभी ऑप्शन वाइज क्वेश्चन में पूछ देता है 3 माध्य, माध्य का मान 3 माध्यक बराबर बहुलक, माइनस में जाके भेजिए तो प्लस 2 माध्य। ये लीजिए। अगला क्वेश्चन है 7 एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। ये क्वेश्चन आपको प्रायिकता से है तो पासा की बात की जा रही है। तो पासा में
कितना लिखा गया रहता है, 1 2 3 4 5 और 6, पासा कितने लिखे रहते हैं, यानी कि टोटल यानी कुल परिणाम आपका कितना हुआ, 6। और ज्ञात क्या करना है, विषम का प्रायिकता निकालना है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं विषम संख्या। पासे में कितने विषम संख्या होते हैं, 1 3 और 5, यानी कि 3 हुए। सम संख्या की संख्या 2 4 और 1 6 हुआ, अर्थात इसकी भी संख्या 3 हुई। तो निकालना है आपको ए नंबर में P विषम संख्या मतलब P मतलब प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता निकालना है आपका विषम संख्या का। तो इसका होता है संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। अब संभावित परिणाम यानी कि कितना संभावना था विषम आने की, 3, कुल परिणाम 6, तो 3 दूना 6, दैट मीन्स 1/2 आपका हुआ सिर्फ विषम का। और इसी में क्वेश्चन पूछा है बी पूछा है आपको कि सम का प्रायिकता। तो P सम संख्या तो संभावित परिणाम इसका कितना होगा, तो इसका भी सम की संख्या टोटल 3 था, तो 3 हो गया। कुल परिणाम कितना है, 6 हो गया, तो 3 दूना 6, दैट मीन्स 1/2 इसका भी आंसर हुआ। आपका सेक्शन ए समाप्त हो गया। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट है। कहता है बिंदु 5 -6 और 1 -1 -4 को जोड़ने वाली रेखा, एक लाइन ले लीजिए, इसका पॉइंट मान लीजिए 5 -6 है और इसका है -1 -4। इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। कहता है जोड़ने वाली रेखा खंड को y अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करेगी। मान के चलिए यहां पर आपका P कोई पॉइंट है और y अक्ष पर x बराबर 0 होता है। तो अब यहां पर देखेंगे कि m1 और m2 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो यहां पर लेट कर लिए, लेट m1 बटा m2 बराबर k/1, यानी कि k अनुपात 1 आप मान सकते हैं। तो विभाजन सूत्र में x का वैल्यू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। x का वैल्यू आपके पास 0 है, m1 का वैल्यू आपके पास मान लिए है आप k है, गुना x2 -1 प्लस m2 1 गुना x1 5 है बटा m1 प्लस m2 मतलब हुआ k+1। अगर आप इसको तिरछे गुना करते हैं तो k+1 0 से गुना होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर हो जाएगा आपको -k+5, तो आप k बराबर आपको हो जाएगा 5। अब k बराबर 5 हो गया तो आप क्या माने थे, m1 बटा m2 अर्थात k/1 मतलब 5/1, यानी कि आपका आ गया 5:1 आंसर। देखिएगा फिर से मैं बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन को कि x अक्ष पर क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन आपका था y अक्ष पर। तो y अक्ष पर याद रखिएगा x का कोऑर्डिनेट 0 होता है और एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है, इसका कोऑर्डिनेट 5 -6 है, दूसरा कोऑर्डिनेट -1 -4 है और x y अक्ष पर x वैल्यू 0 है। तो आपको मानना है, निकालना है कि किस अनुपात में विभाजित करेगा। और अनुपात निकालने के लिए बात आती है तो m1 और m2 को आप k अनुपात 1 मान सकते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। x का वैल्यू कितना है, देखिए 0 लिख दिए हम। m1 का वैल्यू कितना है आपके पास, k माने थे ना, तो k गुना x2 -1 प्लस
m2 कितना है आपके पास, 1 है, 1 गुना x1 कितना है 5 बट्टा m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। k प्लस 1 को 3 से गुना करेंगे 0 से ऐसे, तो यहाँ आकर हो जाएगा 0 और ये होगा माइनस k प्लस 5। अब k को इधर ले आए तो प्लस में k होगा, k बराबर आपको 5 है। आप यहाँ पर देखिए m1 बटा m2 बराबर k बटा 1 माने थे और k का मान कितना आया 5 आया और 1 ऑलरेडी आपके पास है, अर्थात कितना का अनुपात होगा 5:1, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, देखिए एक त्रिभुज ले लीजिए, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी दे दीजिए। अब कहता है मान रखने के लिए ए का मान दिया गया है 5, 2 और बी का मान है 4, 7 और सी का मान है 7 - 4। अब देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब इस वैल्यू पर, इस सूत्र पर हम उसकी वैल्यू को रख देंगे, तो x1 चलिए, x1 का वैल्यू आपके पास 5 है, y2 का वैल्यू देखिएगा x1 x2 x3, ये है y1 y2 y3। आप ऐसे चले या यहां से चले या यहां से चले, जब भी चले तो एक सीक्वेंस में आपको चलना है। तो x1 का वैल्यू यहां से 5 हुआ, y2 का वैल्यू कितना होगा आपके पास 7 माइनस y3 का वैल्यू -4। तो y3 -4 है, माइनस फार्मूला में माइनस माइनस हुआ आपका प्लस प्लस x2 का वैल्यू 4, y3 आपके पास कितना है -4 माइनस y1 तो आपके पास 2 प्लस x3 आपके पास 7 है और y1 कितना है आपके पास 2 माइनस y2 कितना है आपके पास 7। ये लीजिए 5 7 4 11 प्लस 4 2 6 माइनस 6 और 4 कितना हो जाएगा 6 चौका 24 माइनस 24। 2 में से 7 घटाएंगे तो -5 और हो जाएगा 7 5 35। यहां से 1/2 11 5 55 माइनस 5 4 9 3 2 5। हम यहां से क्या पाएंगे, यानी 59 9 5 4 55 और 4 हो गया आपका 59, माइनस में है और बट्टा में 2 हुआ तो 2 दूना 4। आप जानते हैं कि क्षेत्रफल को मोड में रखकर प्लस में लाया जाता है, यानी कि 2 वर्ग मात्रक ये आपका आंसर हुआ। चलिए मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब x का वैल्यू हमने लिखा 5 प्लस इंटू y2 का वैल्यू रखा हमने 7 माइनस y3 आपका था -4 तो माइनस माइनस प्लस हुआ। x2 का वैल्यू था यहाँ पर 4 रख दिए, y3 का वैल्यू था आपके पास -4 और y1 का वैल्यू था -2 यहाँ से फिर प्लस लिए, x3 का वैल्यू हुआ 7, y1 का वैल्यू हुआ आपके पास -2 और माइनस y2 का वैल्यू था आपके पास 7। 2 में से 7 घटाए -5 7 5 35 4 2 6 माइनस 6 चौका 24 -24 7 4 11 5 55 ये हुआ और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 2 5 59 और 55 में से 59 घटाएंगे तो माइनस में 4 और बटा में 2 काट दिए तो आपको -2 आया। क्षेत्रफल को माइनस में नहीं लिखा जाता है तो माइनस का हो गया मोड, निकल गया 2 वर्ग मात्रक। ये हुआ आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस से है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। चलिए जैसे क्वेश्चन कहता है उसको हम लोग फिगर कर लेते हैं। धरती पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार खड़ी है। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है। देखिए ये इसका पाद बिंदु हुआ, ये आपका मीनार हो गया, इससे 15 मीटर दूर
एक पॉइंट मान लीजिए, यहां से 60 डिग्री का कोण बनाता है मीनार के शिखर से, ये लीजिए, और ये रहा आपके पास 60 डिग्री का। अब इसको नाम ले लेते हैं हम, इसको देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, इसको दे देते हैं सी। तो हमारे पास क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई को हम एच लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब निकालते हैं, इसको निकालना है, ये दिया हुआ है। तो तीसरी त्रिभुज में लंब और आधार का संबंध tan का होता है, तो हम निकालते हैं tan 60। tan 60 का वैल्यू हो गया आपके पास लंब बटा आधार, यानी h बटा आधार कितना है आपके पास 15, tan 60 का मान बोलिए √3, और h बटा 15, तो h बराबर हो गया आपके पास 15√3 मीटर। ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि tan a बराबर cot b, तो प्रूव करें। देन प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल 90 डिग्री। अब देखिए tan a बराबर cot b, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं tan a बराबर tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, यानी cot थीटा जब tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अभी tan से tan खत्म, तो a बराबर हो गया 90 माइनस b, और b माइनस इधर ले आइए, तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री। यही तो करना था प्रूफ। देखिए फिर से मैं बताता हूं कि tan a बराबर cot b दिया हुआ था, निकालना क्या था आपको, a प्लस b बराबर 90 डिग्री। वी हैव टू प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल 90 डिग्री। तो देखिए tan a इज इक्वल cot b की जगह पर लिख दिए tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह b था तो b ले लिए, tan tan कट गया, a बराबर बचा 90 माइनस b, और b माइनस इधर लेके आइए, हो गया प्लस, a प्लस b बराबर 90 डिग्री। दिस इज द आंसर। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन है, जिसे बोर्ड पे बताना प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं आपको इसका वीडियो बनाकर कॉपी पर मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप इसे देख लीजिएगा। लेकिन अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका प्रायिकता से क्वेश्चन है। कहता है कि एक थैले में एक लाल, 5 काली और 3 नीली गेंद है। देखिएगा रेड बॉल की संख्या कितनी है, 1। ब्लैक बॉल्स कितने हैं, 5, और ब्लू बॉल्स कितने हैं, 3। निशा बिना थैले में अंदर झांके उसमें से एक बॉल निकालती है, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद 1 नंबर यानी ए नंबर निकालना है कि काली है। क्या है, काली है, यानी काली का प्रायिकता निकालना है। तो एक बात बताइए, इसमें आप कुल बॉल्स कितने हो जाएंगे आपको, टोटल बॉल्स 1 प्लस 5 प्लस 3 यानी कि 9 बॉल्स। ओके, अब देखिएगा काली का प्रायिकता निकालना है, तो P काली मतलब काली बॉल, ब्लैक बॉल का, तो ब्लैक का संभावित परिणाम कितना है, इसका संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, अब देखिए आप संभावित परिणाम में काला का क्या संभावना है, कितने टोटल हैं, तो सिर्फ काले के 5 हैं, कुल परिणाम 9 है। ये आपका काला का आंसर हो गया। बी नंबर में देखिएगा क्या निकालना है, लाल, पी लाल, यानी लाल गेंद की प्रायिकता निकालना है। तो आप बताओ संभावित परिणाम, इसकी संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। देखिए लाल का संभावित परिणाम कितना है, रेड बॉल 1 है, कुल परिणाम कितना है, 9 है, तो ये आपका हुआ लाल का प्रायिकता 1/9। अब 3 नंबर यानी सी नंबर निकालना है, वो है आपका नीला, यानी कि नीला गेंद का निकालना है।
तो P नीली गेंद का, P नीला का निकालना है। तो इसका संभावित परिणाम कितना है नीला का 3, कुल परिणाम कितना है 9, काट दीजिए 3 तरीके 9, 1/3, ये आपका आंसर हुआ। काला का कितने बॉल्स हैं 5, संभावित परिणाम 5, कुल परिणाम जोड़ दीजिए 9, 5/9। लाल का संभावित परिणाम कितना आएगा 1, कुल परिणाम 9, 1/9। सिंपल सा क्वेश्चन है। नीला का कितना होगा संभावित परिणाम 3 और कुल परिणाम 5 × 8 = 9, 3 काट दिए 1/3। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 14 समाप्त हुआ। अब स्टार्ट होता है सेक्शन सी। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि सेक्शन सी में आपको 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको बनाना है, इसमें 3 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 नंबर के हैं, यानी कि एक क्वेश्चन को पर 5 नंबर मिलता है, तो 5 या 15 नंबर सेक्शन सी से आपको लेना है। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन आपको बनाना है कोई भी 3 जो आपको आता है। तो चलिए मैं आपको टोटल क्वेश्चन बना देता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 हाइट एंड डिस्टेंस का है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, देखिएगा ये लीजिए, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में आप अगर फिगर क्लियर कर लेते हैं तो आपको आंसर बनाना आसान हो जाता है। देखिएगा 7 मीटर, ये आपको हो गया भवन। यहां से एक आप मीनार दे दीजिए। भवन के शिखर से केबल टावर, सॉरी मीनार नहीं है, केबल टावर दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से, तो मैं वही बोलूंगा केबल टावर। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब देखिए यहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये देखिए 60, और उसके पाद का नमन कोण 45 डिग्री है, यानी कि इसके पैर के पास, यानी कि सबसे निम्नतम पॉइंट के पास का अवनमन कोण 45 डिग्री। ये लीजिए, आपको मालूम होना चाहिए कि अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो ये रेखाएं, ये जो रेखा है इसके समानांतर हो जाती है और ये समानांतर होती है, तो एकांतर कोण बराबर होता है। तो यदि 45 है तो ये होगा 45 डिग्री। अब इसका नाम ले लेते हैं, लिख देते हैं A B C D और E। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझकर फिगर को बनाना। यदि फिगर बन जाता है तो आधा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है। अब देखिए ये 7 मीटर है, तो फिगर के हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ भी 7 मीटर होगा। अब निकालना है टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई यानी कि केवल टावर ये है, बीडी की ऊंचाई निकालना है, यानी कि बीडी ज्ञात करना है, यानी कि बीडी बराबर 5। चलिए इस त्रिभुज की बात करते हैं, ए ई डी, त्रिभुज ए ई डी में, ए ई डी में आप पाते हैं कि ये दिया हुआ है, ये निकालना हो हमें, तो इसका संबंध tan का होता है। तो लिखते हैं हम tan 45 बराबर लंब बटा आधार। लंब यानी कि ए हुआ और आधार यानी कि ईडी हुआ। tan 45 का वैल्यू 1 होता है और ए का वैल्यू दिया हुआ है 7, तो ईडी निकाल लेते हैं हम। तो ईडी बराबर क्या मिल गया हमको 7 मीटर, यानी अब यहां पर प्राप्त हुआ हमको 7 मीटर। चलिए अब ईडी 7 हुआ, तो अब आप फिगर से समझ सकते हैं कि ये भी 7 मीटर का होगा, ये 7, ये भी 7। अब देखिए इस त्रिभुज में ये 7 मीटर का है, और यदि BC निकाल लेंगे तो हमें इस 7 में BC के लंबाई को जोड़ देंगे तो केवल टावर की ऊंचाई निकलेगा। तो चलिए इसको ज्ञात करने के लिए त्रिभुज ABC में चलते हैं। त्रिभुज ABC में बताइएगा tan 60 बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार,
लंब आपका हुआ BC, आधार हुआ आपका AC। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। BC का वैल्यू आपके पास कुछ नहीं है तो BC छोड़ दे, और AC का वैल्यू लिख सकते हैं 7। तो BC बराबर हो गया 7√3 मीटर। देखिएगा अब इस त्रिभुज में हमने BC को प्राप्त कर लिया 7√3, और इस त्रिभुज से हमको निकल गया था ED 7, ये 7, ये भी 7, और इसमें ये प्राप्त कर लिए हम अभी BC 7√3। अभी 7√3 को 7 में जोड़ देंगे तो बताइए केवल टावर की ऊंचाई निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा ना। तो आइए केवल टावर मतलब BD बराबर DC प्लस CB या BC, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो DC का वैल्यू कितना आपके पास आया है 7, और BC का वैल्यू आया है। केवल टावर BD ज्ञात करना है हमको। देखिएगा BD का वैल्यू कितना निकलेगा? हम लिख सकते हैं इसको DC प्लस BC, और DC का वैल्यू कितना आपके पास है 7, और BC का वैल्यू कितना आया है 7√3। अब यहां पर 7 कॉमन करके 1 + √3 लिख सकते हैं, ये मीटर हुआ। ऐसे भी लिखा रहता है √3 + 1 मीटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हुआ आपका आंसर। BD जो निकालना था, BD ही क्या है टावर की टोटल ऊंचाई, अर्थात BD बराबर हुआ DC + BC। DC का वैल्यू कितना था इस भवन के बराबर 7, और BC हमने निकाल लिया 7√3। 7 कॉमन किए तो 1√3, 1 + √3 लिखिए, चाहे 7√3 + 1 लिखिए। ये होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आधार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला पर अध्यारोपित है। मतलब अध्यारोपित है, मतलब अध्यारोपित का मतलब हुआ उस पर आधारित है, यानी कि एक हो गया अर्धगोला और इस पर ये रहा आपका शंकु। ध्यान से समझिएगा, यहां से यहां तक त्रिज्या या यहां तक ही त्रिज्या होगा इसका अर्धगोला का। तो लिख रहा है खिलौने का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि R बराबर हो गया 3.5 सेंटीमीटर, इसका हो चाहे शंकु का, दोनों का। और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यानी कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक टोटल ऊंचाई दिया गया है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिएगा, अब सिर्फ शंकु की ऊंचाई यदि निकालना होगा, सिर्फ शंकु का ऊंचाई, तो यहां तक तो 3.5 कटेगा, 15.5 में से 3.5 कटाएंगे तो कितना बचेगा? आपको बचेगा 12 सेंटीमीटर। अब देखिए लिखते हैं शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या या आपको 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की त्रिज्या भी वही है, शंकु की त्रिज्या, और अर्धगोला की त्रिज्या भी आपको है 3.5 सेंटीमीटर। क्योंकि दोनों एक ही सर्किल पर आधारित है, बेस दोनों का एक ही है, और दोनों की त्रिज्या इसीलिए 3.5 सेंटीमीटर, इसका भी 3.5 सेंटीमीटर। अब इसका निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आकृति की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको πr l की आवश्यकता होती है। तो आपके पास πr l तो l है नहीं, तो l निकालना होगा। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए l बराबर होता है h² + r² के।
इसके लिए देखा जाती है त्रिभुज की तरह है। देखिए ये आधार, ये लंब, ये कर्ण। टी अगर एच है 12 तो 12 का स्क्वायर हुआ, आर हुआ 3.5, 3.5 के स्क्वायर हुआ। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 3.5 का 25, और 3 चौका 12। ये लीजिए, इसको जोड़िएगा तो मिलेगा 0.25, 4 2 6, 14 में 15, 156.25, यानी 12.5। एल बराबर आपको आ गया 12.5 सेंटीमीटर। अब एल बराबर आ गया तो आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला, आकृति की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस अर्धगोला का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या क्या आएगा, पाई आर कॉमन ले लीजिए, एल प्लस 2 आर बचेगा। पाई से बटा 7, आर का मान होगा 3.5, एल का वैल्यू हो गया 12.5 प्लस 2 आर, आर 3.5, और 7 बचे 35, 0.5 हो गया। 22 को 0.5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 11 गुना, ये हो गया 12.5 प्लस 3.5 दूना हो जाता है 7, और इस तरह से देखिए यहां बनाते हैं इसको 11 गुना 12 7 19.5। अब 19.5 को 11 से गुना करके देखिए हम लिख कर देते हैं 19.5 गुना 11, ये रहा 5 9 5 14 9 10 1 11 9 10 11 1 1 होगा 2, यानी कि 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ आपका आंसर। मैं इसको फिर से बता देता हूं आपको। देखिए इस आकृति को बनाने का सबसे सिंपल तरीका है, इस फिगर को समझ लीजिए कि ये क्या कहता है। ये फिगर हुआ गोला का है, अर्धगोला का है, सॉरी अर्धगोला है, और ये आपका शंकु है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए और अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालकर जोड़ दीजिए। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल पर होता है, और अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए इसमें पाई आर और इसमें से भी पाई आर कॉमन करिए, बचेगा इसमें एल, इसमें से पाई आर कॉमन करेंगे तो 2 आर। एल का वैल्यू आपके पास कितना है 12.5, और 2 गुना आर का वैल्यू कितना है 3.5। 3.5 को 2 से गुना करेंगे तो 3.5 को 2 से गुना करने पर 7 गेन करेंगे हम ना, और 12.5 से 7 जोड़ देंगे तो 12 और 7 कितना होगा आपको 19.5, और इधर देखिए 7 से काटे तो 0.5, 0.5 को 22 से गुना कीजिए 11, 11 और 9.5 19.5 से गुना कर दीजिए तो आपको मिलेगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसलिए स्क्वायर में व्यक्त करते हैं इसको हम। नंबर 17 कहता है कि एक ठोस एक अर्धगोला गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार, यानी कि फिर से एक अर्धगोला हुआ, और ये अर्धगोला पर एक शंकु है, ये अर्धगोला पर एक शंकु है आपका। जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। देखिए r बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको। शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या के बराबर, शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या बराबर है, मतलब h भी होगा 1 सेंटीमीटर होगा। तो ठोस का आयतन पाई में ज्ञात कीजिए। देखिएगा शंकु की ऊंचाई h बराबर 1 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या r 1 सेंटीमीटर, और अर्धगोला
फिर मान लो पहचानने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता उसे 1 सेंटीमीटर। अब आयतन निकाल दिए, क्या ये आपका ठोस है, कोई ठोस है यानी कि इस आकृति हुआ ठोस का आयतन, आयतन तो जिस तरह का आकृति उसी तरह का फॉर्मूला लगेगा। इसका आयतन शंकु और अर्धगोला दोनों की तरह है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और आपका अर्धगोला का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिएगा पाई का मान आपको नहीं रखना है, इसलिए नहीं रखना है कि पाई का मान आंसर आपका पाई में ही मांगा है, तो हमने इसमें से 1/3 पाई यहाँ पर देखिएगा R1 इसके लिए माने थे शंकु के लिए, और इसमें कितना माने थे आपको R2 को भी। नहीं है, सिर्फ पहचानने के लिए ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो किसके लिए कौन लिख रहे हैं। ऐसे बात तो दोनों में बराबर इसलिए है कि दोनों का मान सेम है, लेकिन मानने के लिए डिफरेंट हो, मान लीजिए आज यहाँ बराबर है कहीं डिफरेंट हो तो प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए हमने लिख दिया है 1/3 पाई R1 के स्क्वायर, R1 के स्क्वायर, R1 का स्क्वायर आपको 1 के स्क्वायर कर देते हैं और H भी आपका मालूम ही है 1 है, प्लस 2/3 पाई R2 मतलब 1 के क्यूब। देखिए हमने पाया कि यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 है, 1 में 1 से गुना करते 1 होगा यानी पाई/3 प्लस यहाँ भी देखिएगा 1 में किसी संख्या से गुना करें तो नॉर्मल वही रहेगा 2पाई/3 और दोनों को जोड़ दीजिए तो होगा पाई प्लस 2 पाई इज इक्वल 3पाई/3, 3 से कट गया पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो गया। फिर से समझिए आप, इस ठोस का आयतन निकालने के लिए हम फिगर को देखते हैं। फिगर कैसा है, शंकु का आकार का, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच। हमने R1 मान लिया है शंकु की ऊंचाई के लिए, त्रिज्या के लिए, इसलिए R1 लिख रहे हैं। और इस यहाँ पर अर्धगोला का त्रिज्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि R का वैल्यू गोला अर्धगोला के लिए हमने माना था R2, तो R2 लिख दिए। इसके बाद वैल्यू रख देते हैं, पाई को पाई में छोड़ेंगे क्योंकि आंसर पाई में मांगा था। 1/3 पाई R1 स्क्वायर इनटू h है तो 1 लिख दीजिए, 2/3 पाई का मान पाई हो गया, R2 का मान 1 था 1 लिख दीजिए। अब 1 का स्क्वायर 1 को 1 से गुणा करते 1 हुआ, 1 को पाई से गुणा करते पाई रह जाएगा, पाई/3 हुआ, प्लस पाई को 2 पाई से गुणा करते 2पाई/3 हुआ, लघुत्तम लीजिए 3 और पाई प्लस 2 पाई इज इक्वल 3 पाई, 3 पाई/3, 3 कटा बचा पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका ये आंसर हुआ। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर आपका पाई सेंटीमीटर क्यूब है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये क्वेश्चन आपको माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए बताते हैं आपको, सबसे पहले लिखना है आपको कॉलम बनाना है वर्ग अंतराल, फिर बनाना है आपको बारंबारता, इसको हम 1 से सूचित कर सकते हैं। एक होता है आपका वर्ग चिन्ह, इसको हम 1 से सूचित करते हैं, और यहां पर होता है f, ये लीजिए आई डिनोट कर देते हैं fi xi, और ये रहा आपका एक टेबल बन गया। आप अपनी आवश्यकता अनुसार से लंबा घंटा कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है 0 से 10, इसमें बारंबारता फ्रीक्वेंसी वैल्यू दी गई 5, फिर है आपके पास 10 से 20 फ्रीक्वेंसी वैल्यू दी गई है 8, फिर दी गई है 20 से 30 फ्रीक्वेंसी वैल्यू दी गई है 10, फिर है 30 से 40 फ्रीक्वेंसी वैल्यू दी गई है 3, 40 से 50 और फ्रीक्वेंसी वैल्यू है 8, और 50 से 60 फ्रीक्वेंसी वैल्यू है 6। इस तरह से आपका टेबल तैयार हो गया। देखिए आप चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं, और नहीं तो नॉर्मल भी लिख सकते हैं। तो चलिए, वर्ग चिन्ह का मतलब क्या होता है, ये दोनों वर्ग अंतराल दिए गए हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिए। 0 10 को भाग जोड़िए, कितना हुआ 10, 10 में 2 से भाग लिए तो 5, 10 20 30, 30 में 2 से भाग लिए तो 15, 30 20 50, 2 से भाग लिए 25, कितना का अंतर है, ऐसे पढ़ सकते हैं 5
कितना का अंतर है 10, 10 25, 10 35, 10 45, 10 55। आप 2 3 करके आप उस तरह से आप बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा एफ आई एक्स आई लिखा हुआ है, एफ आई है आपका, एक्स आई है, 5 5 25, 15 8 120, 25 को 10 से गुणा किए 250, 35 तिया 5 तिया 15, 3 तरीके 9 1 10, और 8 5 40, 0 हाथ में 4, 8 चौका 32, और 4 36, 6 5 30, 6 5 30, 6 5 30 और 3 33। देखिए यहां पर आता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, जोड़िए इसको 5 और 5 हुआ आपका 10, 5 5 10, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 10 5 15, 15 2 17, 17 2 17 2 19 के 9 हाथ में 1 हुआ, 3 1 4, 4 और 3 7 1 8 और 2 10, 10 और 1 11, 1190 आया है। अब देखिएगा सिग्मा एफ आई का वैल्यू निकाल लीजिए आप। देखिए 8 6 14, 14 3 17, 17 और 10 27, 27 और 8 35, 35 और 5 40। यहां देखिए थोड़ा सा, यहां होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। उठाइए सिग्मा मतलब जोड़ होता है, यानी एफ आई एक्स आई का जोड़ कितना है टोटल 1190, एफ आई का जोड़ टोटल कितना है 40। इससे इसको भाग दे दीजिए और आप 4 से भाग लगा के देखिए, 4 दूना 8, 3 11 39, 4 9 36, 3 0 4 7 28, 4 बचे 20। ये आपका हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 और ये सेट का लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको निकालना है माध्यिका। माध्यिका निकालना है तो सबसे पहले आप कॉलम बना लीजिए। कॉलम है आपका वर्ग अंतराल, पहला है वर्ग अंतराल, ठीक है। दूसरा में है बारंबारता, बारंबारता। देखिए माध्यिका निकालने के लिए एक कॉलम जोड़ा जाता है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, तो सीएफ निकालते हैं। चलिए इसमें है 10 25, बारंबारता है आपका कितना 2, फिर है आपको 25 से 40, बारंबारता है आपका 3, फिर 40 से 55, इसमें बारंबारता दिया गया आपका 7, और 55 से 70, बारंबारता है 6, 70 से 85, इसमें भी 6 है, फिर 85 से 100, इसमें भी 6 है। देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है। फर्स्ट नंबर में 2 का तो 2 होता है, 2 3 को जोड़िए, 2 3 5, देखिए ऐसे, फिर 5 और 7 जोड़िए, कैसे 7 तो 5 12, इसको जोड़िए 12 6 18, 18 को 6 से 7 जोड़िए, 18 6 हो गया 24, 24 6 जोड़िए हुआ 30। संचयी बारंबारता का वैल्यू हो गया आपके पास 30। अब आपको निकालना है माध्यिका। माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F गुना H। तो L क्या होता है, तो टोटल L क्या, टोटल n कितना होता है,
तो टोटल जितना CF होगा ना उसी को हम n मान सकते, यहाँ सॉरी ये जो ये वैल्यू आता है ना ये टोटल n के बराबर होता है, लास्ट में जो वैल्यू आता है वही n के बराबर होता है। तो अब n का मान निकालिए 30 हुआ, ध्यान दीजिएगा n बराबर 30, तो n बटा 2 बराबर कितना हुआ 15। अब n बटा 2 से जस्ट ऊपर यानी कि 15 के जस्ट ऊपर कौन सा संचयी बारंबारता आपको मिलता है, तो 18। अब इसको आप इसको अंडरलाइन करिए। चलिए इसमें आपको L प्राप्त यहाँ होता है, यानी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। L क्या होता है 55, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। L क्या कहते हैं, जो n बटा 2 का वैल्यू से जस्ट ऊपर हो, तो 18 है, 18 का जो माध्यक वर्ग है सबसे छोटा वाला वही L होता है। तो देखिए यहाँ पर ये L वैल्यू होगी, क्लियर। अब देखिएगा n बटा 2 का वैल्यू कितना है आपके पास 15, ठीक है, क्लियर। CF क्या होता है देखिएगा, यानी माध्यक वर्ग के जस्ट पहले के संचयी बारंबार, यानी CF बराबर कितना है, CF बराबर है आपके पास 12। तो कहते हैं माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कितना हुआ CF बराबर 12। F का मतलब कितना होता है देखिएगा ध्यान से, F का मतलब हुआ 6, यानी कि संचय माध्यक वर्ग की बारंबारता इसको बोलते हैं, माध्यक वर्ग की बारंबारता। चलिए क्लियर हुआ। और H का बराबर क्या होता है, H कहते हैं वर्ग माप। 10 से 25 कितना का अंतर 15, 25 से 40 कितना का अंतर 15, यानी कि हर एक वर्ग अंतराल का अंतर कितना है, जो अंतर हुआ वही वर्ग माप यानी कि H कहलाता है। यहाँ पर आपको है 15 का डिफरेंस। अब आप मान निकाल चुके हैं, अब हम इसे थोड़ा साफ करते हैं और यहाँ पर हम मान रखते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके रोक के देख लीजिएगा। हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने के लिए थोड़ा सा क्लियर करते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला था आपके पास, माध्यिका बराबर क्या था, L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F गुना H था ना। तो L का वैल्यू बताओ कितना था 55, n बटा 2 का वैल्यू कितना है बाबू 15, CF का वैल्यू बताओ 12, और F का वैल्यू बताओ, देखो है 6, चलो 6, और गुना H का वैल्यू बताओ कितना हुआ 15, ठीक है। तो 55 प्लस 15 में से 12 होगा तो 3 बचेगा, 3 बटा 6 गुना 15, 3 गुना 6 सॉरी 3 गुना 6 2 हुआ 55 प्लस 15 बटा 2। तो देखिएगा 55 प्लस 15 बटा 2 यानी कि 7.5 यानी 7.5, और 55 और 7 कितना हो गया 62.5, ये हो गया आपका आंसर। देखिएगा फिर से, माध्यिका का फॉर्मूला या माध्यक कहे दोनों बात बराबर है। इसका फॉर्मूला था L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F गुना H। L क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। n बटा 2 जो टोटल नंबर है उसको 2 से भाग लगाते हैं तो समझ गए n बटा 2 होता है। CF होता है माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता, और F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H होता है वर्ग अंतराल यानी वर्ग माप, यानी कि दो अंतराल दिए गए उनका कितना डिफरेंस है उसको कहते हैं हम लोग H। अब इसमें हम लोग मान यहाँ निकाल चुके थे ऑलरेडी, देखिएगा मान रखा हुआ है, इसको हमने यहाँ पर पुट किया। L का वैल्यू रखा हमने 55, n बटा 2 का वैल्यू रखा 15, CF का वैल्यू रखा हमने 12, और F का वैल्यू रखा हमने 6, और H का वैल्यू रखा 15। देखिएगा 15 में से 12 का फिर से रिपीट करते हैं, 15 में से 12 निकालते हैं तो बचा 3 बटा 6, 3 गुना 6, और यहाँ पर देखिएगा 15 बटा 2, और 15 बटा 2 को क्या कर सकते हैं भाग लगाएं तो 7.5,
और 7.5 को 55 में जोड़िए तो कितना होगा 62.5 यानी 62.5 सेंटीमीटर, सॉरी 62.5, ये आपका हुआ माध्यिक का नॉर्मल आंसर। इस प्रकार झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट में मैथ सब्जेक्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। मैथ सब्जेक्ट का पहला मॉडल सेट, इस प्रकार सब सब्जेक्ट का आपको इस चैनल पर सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें और बेल बटन आइकन को प्रेस करें ताकि पल पल के अपडेट आपको मिल सके।